निफ्टी का वीकली एनालिसिस हम कर लेते हैं फटाफट। आज फ्राइडे का कैंडल बंद हो गया तो वीकली एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट। अभी सबसे पहले ना मैं यहाँ पे तुम्हें, ये वीकली कैंडल है निफ्टी का, ठीक है। अभी जैसे मैंने बहुत बार ये बात करी है कि यहाँ पे ये देखो, एक ये था गैप, ये गैप तो फिलअप हो गया, ऑलमोस्ट फिलअप हो गया। इसके बाद क्या लग रहा है, इसके बाद जो दूसरा गैप फिलअप करने के लिए निफ्टी आगे जाएगी वो है ये वाला, मतलब 25,160 का जो लेवल है वो अब फिलअप होना चाहिए अगर ये अप मूव कंटिन्यू रहता है आगे तो, ठीक है ना। ये कैवियट है कि अगर ये अप मूव कंटिन्यू रहता है, अगर ये जो डेली कैंडल पे जो ट्रेंड है अपस्विंग का ये कंटिन्यू रहता है, तो हमें 25,159 बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ये 29,159 यहाँ से है अप्रॉक्स आपको 790 पॉइंट्स। ये वीकली कैंडल कैंडल पे एनालिसिस है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीकली कैंडल पे स्ट्रक्चर अभी निगेटिव है, लेकिन अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो मैंने बार बार कर रहा है कि निफ्टी का जितने भी टाइम फ्रेम है उनमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है उनमें कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, मतलब हारमोनी नहीं है। सबसे बड़ा चार्ट पॉजिटिव है, उसके बाद वाला चार्ट निगेटिव है, वीकली चार्ट भी निगेटिव है और डेली चार्ट जो है वो पॉजिटिव है। मतलब सबसे बड़ा चार्ट पॉजिटिव है, सबसे छोटा चार्ट पॉजिटिव है, और जो कनेक्टिंग लिंक है वो न्यूट्रल टू निगेटिव है। तो इसलिए पहले मैंने, अभी चूंकि मैं 3 से 4 दिनों की ट्रेडिंग होती है, 4-5 दिनों की ट्रेडिंग होती है वीकली में, तो हम सिर्फ वीकली को मैंने पहले चार्ट देख लिया। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे मैं यहाँ पे गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, डेली चार्ट पे हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस पे लगा देंगे, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो येलो वाला, ये आपका 20 डेज का मूविंग एवरेज। ये ब्लैक वाला है 50 डेज, ग्रीन है 100 डेज, और ये रेड है 200 डेज का मूविंग एवरेज। अभी ध्यान समझना, मैं यहाँ पे ना पेन भी ले लेता हूँ, आपको मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी देखो, यहाँ का जो एक गैप था ये वाला ऑलमोस्ट फिलअप हो गया, ठीक है। देख रहे हो, ये वाला फिलअप हो गया, ये दोनों फिलअप हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या लगता है, देखो अभी जो निफ्टी को दूसरा गैप फिलअप करना है ना वो है ये वाला। अगर आप मुझे से पूछो तो मैं बता रहा हूँ इसका मोर, एक मिनट यार, पेन को मैं ना बंद कर देता हूँ, राइट। 25,141, मतलब 25,141, सेम जो मैंने वीकली के बारे में बताया था ना कि वीकली में जो गैप फिलिंग में लग रहा है वही पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब अप्रॉक्स 800 पॉइंट्स का अप मूव बचा हुआ है अगर डेली कैंडल पे ये हायर हाई और हायर लो का कंटिन्यूएशन पैटर्न चलते रहता है। और डेली कैंडल पे तो यार निफ्टी क्लियर कट अप मूव में, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। अभी आप देखना ध्यान से, ये देखना, ये क्या था, लोअर लो लोअर हाई, फिर ये लोअर लो हायर हाई, राइट, फिर हायर हाई, और ये हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। देख रहे हो, यहां से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है। होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है, अभी देखो हम अपना सारा बायसनेस साइड में रखते हैं, अभी हमें ये ट्रेड कैसे करना है। अगर आपको लॉन्ग करना है, बिकॉज लॉन्ग ही लेना है, अभी शॉर्ट करने की सोचना नहीं है। शॉर्ट हम तब करेंगे जब वैसा कोई रिवर्सल आएगा डेली चार्ट पे। अभी डेली चार्ट पे कोई भी रिवर्सल नहीं आया, तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो होल्ड ऑन। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर दोगे या फिर पुट बैक कर लेते हो या कॉल शॉर्ट करते हो तो आपको लॉस हो सकता है, बिकॉज जो चार्ट है, डेली चार्ट है, वो अभी अप मूव बता रहा है। इसमें आपको ट्रेडिंग कैसी करनी है, सपोज अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप क्या कर सकते हो कि मैं बता दे रहा हूं किस पॉइंट तक। जस्ट होल्ड ऑन, ये जो लाइन है, ये देख रहे हो आप, मैं इसे मार्क कर देता हूं, रुको एक मिनट, मैं ये वाला यूज करता हूं। ये पॉइंट है आपको 23,550। जब तक निफ्टी 23,550 तक रहता है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, निफ्टी इज बाय ऑन डिप ऑन डेली चार्ट। मेक नो मिस्टेक, अभी बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर क्या टारगेट दिख रहा है, ऊपर टारगेट मुझे दिख रहा है आपको 24,600, सॉरी 25,141 तक का, मतलब 25,150 तक का। यहां से निफ्टी और ऊपर जा सकता है। अभी अप्रॉक्स 800 पॉइंट्स का आप मूव बचा हुआ है। नीचे ये जो जोन है, ये
बाय ऑन द डिप का जोन है, मतलब नीचे भी 750 तक का पॉइंट है। अगर कोई गैप डाउन भी होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि निफ्टी यहाँ से फिर अप मूव करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये अभी भी हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर अभी तक डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। जब तक स्ट्रक्चर में है वी हैव टू रिस्पेक्ट द स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तीसरा देखो यार, इससे क्या कहते हैं ना, दिस इज नोन एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द डायनेमिक इंडिकेटर्स। मतलब ये जो है ना ईएमएस जो होते हैं, मूविंग एवरेज होते हैं, वो एक डायनेमिक्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे चूंकि प्राइस इन दोनों के नीचे है, ये रेड वाला कौन सा है? रेड है 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो ग्रीन है दैट इज 100 डे मूविंग एवरेज। तो चूंकि प्राइस अभी नीचे है और 200 डे और 100 डे बहुत पावरफुल मूविंग एवरेज होते हैं। सो अगर आप मूविंग एवरेजेस पे देखो तो हमारा दो टारगेट्स आते हैं। सबसे पहला टारगेट तो मैंने बताया, जो सबसे ऊपर का टारगेट है वो है 25,150 के लगभग, और इमीडिएट टारगेट रहेगा आपका मूविंग 24,800, क्योंकि वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज एक साथ मिल रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको बता भी देता हूं कि अभी देखना प्राइस कैसे मूव करेगा। मतलब तुम्हें एक प्रेडिक्शन बता रहा हूं, देख, और बुक मार्क करना है इसे कि वैसे प्राइस मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है? देखना अभी, देखो यहां पे पहले अगर तुम इस कैंडल को देखो, कल वाला कैंडल, तो यहां पे रिजेक्शन आया, और जो आज का कैंडल है वो कल के कैंडल से नीचे गया और फिर इसने पॉजिटिव क्लोजिंग करी है। मतलब कल जो लॉस हुआ था, कल जो क्लोज हुआ था, जो लो था डे का, उस डे के नीचे गया, बियर्स को ट्रैप किया और फिर ऊपर गया। ठीक है ना? ये शो कर रहा है कि डे कैंडल पे अभी बुल्स पावरफुल है। अभी यहां से क्या होगा? यहां से जैसा मुझे लगता है मंडे तक अगर कोई बहुत जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं हो जाए तो नॉर्मल जो ट्रेडिंग होगी वो ऐसी होगी। यहां से पहले निफ्टी यहां तक जाएगा, मतलब इस पॉइंट तक 24,800, और फिर यहां से एक रिट्रेसमेंट आएगी। बिकॉज यहाँ पे इस पोजीशन पे ना जो बुल्स होंगे बहुत लोग अपना पोजीशन काटेंगे, बिकॉज वहां पे एक डायनेमिक रेसिस्टेंस है विच इज 200 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज, और फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर यहाँ से एक अप मूव शुरू होगी। मतलब कभी भी जो प्राइस स्ट्रक्चर चलता है ना, इट जस्ट मूव इन ए जिगजैग पोजीशन। मतलब ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया, ठीक है ना? कभी रॉकेट की तरह ऐसे नहीं चलेगा वो, राइट? ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखो, मैं फिर बता रहा हूं कि निफ्टी ओवरऑल बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है। सबसे बड़ा चार्ट और सबसे छोटा चार्ट ये बोल रहे हैं पॉजिटिव है, जो बीच के दोनों चार्ट हैं वो बता रहे हैं नेगेटिव टू न्यूट्रल है। बट अगर आप वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो, 5-6 बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप डेली चार्ट को फॉलो करो। डेली चार्ट चीख चीख के कह रहा है कि निफ्टी इज बाय ऑन डिप। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस पे। जस्ट होल्ड ऑन। ये है बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। एग्जैक्टली यार, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक गैप यहाँ पे दिख रहा है और एक गैप यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम इसी गैप की बात करते हैं। ध्यान से देखना, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। कल दो बहुत बड़े बैंक हैं जिनका अच्छा खासा वेटेज है बैंक निफ्टी में, दैट इज एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। उनका रिजल्ट भी आने वाला है। तो जो इमोशन होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है एज कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ टेक्निकल और फंडामेंटल। तो रिजल्ट कैसा होगा उस पर भी डिपेंड करता है। बट हैविंग सेड दैट, अभी हम जो कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस उसी पे बात करते हैं। तो मुझे अभी कैसा लग रहा है, जैसे मैंने बताया था आपको निफ्टी के बारे में, सेम का सेम स्ट्रक्चर जो डाउ थ्योरी में कहते हैं ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी ट्रेंड, तो बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट एंड द चार्ट विच इज लोएस्ट इन द हायरार्की, मतलब डेली चार्ट, वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दे आर बाय ऑन डिप। जो बीच के चार्ट हैं दोनों, वो दोनों वीक है, दे आर मोर, मतलब निगेटिव सेंटीमेंट है उनका जो स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। बट हैविंग सेड दैट, हमें अभी एनालिसिस करनी है, तो हम सबसे पहले फटाफट देखते हैं वीकली में क्या होगा। वीकली में सबसे पहले हमें दिख रहा है यहां से, एक मिनट मैं आपको पेन से दिखा देता हूं। ये जो है यहां पे जाएगा, ये है 57696, मतलब 57,700 विल बी द फर्स्ट टारगेट और विल बी द टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है ना? ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, रिजल्ट दोनों बड़े जो दिग्गज आने वाले हैं बैंक निफ्टी के, वो कैसे रिजल्ट देते हैं उससे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने वीकली चार्ट आपको बता दिया। हम मेन अभी एनालिसिस करते हैं फिर इसका आके डेली चार्ट पे, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म। डेली चार्ट पे एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था, इट इज़ वेरी अपेरेंट, वेरी क्लियर कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग
ये स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप है। अभी मैं बता रहा हूँ, इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लो एक बार, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा है। दिस इज लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, देन हायर लो एंड हायर हाई। सो जस्ट सीइंग, यही खेल है यार प्राइस एक्शन में, बस प्राइस एक्शन इज दैट्स इट, कुछ नहीं है। डेली चार्ट में आपको समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी क्लियर ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें या तो फ्यूचर खरीदना है। फ्यूचर कहां पे खरीदना है, मे भी मैं आपको बता दे रहा हूं, होल्ड करो। देखो अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये देख लो, अगर आप कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेने जा रहे हो तो नोट कर लो आप ये पॉइंट, 54,350 आपका वो लाइन है जिसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देती है, अगर आवरली चार्ट पे भी, तो बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप से, बैंक बाय ऑन डिप पे नहीं रहेगी, आपको ये ट्रेड बंद कर देना है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या दिख रहा है, दैट इज 57,750। अभी हम एक बार देख लेते हैं मूविंग एवरेजेस भी लगा के कि अपना जो डायनेमिक जोन है, देखो एग्जैक्टली मतलब यहां पे दिख रहा है, और एग्जैक्टली जो आज की प्राइस है वो क्लोज हुआ है 200 डे ईएमए के नीचे और 100 डे ईएमए के नीचे। एक बात समझना, जैसे मैंने बताया था बैंक निफ्टी में, सपोज रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसी बैंक का, बिकॉज रिसेंटली बहुत ज़्यादा निगेटिव बन गया था दोनों बैंक्स के लिए, स्पेशली एचडीएफसी बैंक के लिए, तो बैंक ऑलरेडी पिटा हुआ है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्टिलर परफॉर्मेंस आ जाता है कल के रिजल्ट में, तो यहाँ पे भी एक गैप है, दैट इज 60,520, क्या पता वहां भी चला जाए, ठीक है ना। तो यहां पे ना मतलब कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं दो रेसिस्टेंस का, एक है गैप विच इज जो 7th, मैं बता रहा हूं जो 9th मार्च को गैप डाउन हुआ उसके कारण एक अच्छा खासा गैप बना था, ठीक है ना, वो गैप तो फिलअप होगा विच इज 57,800, ठीक है ना। और यहीं पे अपना 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। आपका आपका बाय ऑन डिप कहां तक रहेगा, 54,386 का। अभी मैं बता रहा हूं बाय ऑन डिप, मैं जब बताता हूं आपको ये लाइन बताता हूं, इसका अर्थ है कि सपोज प्राइस अभी है 56,565 पे, मान लो अगर कोई भी गैप डाउन होता है, मतलब ये रेंज आप देख लो सबसे पहले, ये रेंज है 2200 पॉइंट का रेंज है भाई, 4% का रेंज है। तो अगर मान लो यहाँ पे कभी 1000 पॉइंट्स या 1500 पॉइंट्स या 1600 पॉइंट्स का भी गैप डाउन आता है, देन ऑल्सो बैंक निफ्टी विल बी बाय ऑन डिप, नॉट ऑन सेल ऑन राइज। आप शॉर्ट मत करना, अभी प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि मैं तेज हूं, मुझे शॉर्ट मत करना। शॉर्ट करना कब है, जब वो लेवल टूटेगा, उससे पहले शॉर्ट करना पाप है। अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी समझते हो तो भूल के ऐसा मत करना, आपको टीवी में कोई टिप दे या कुछ करो, आपका पैसा उड़ जाएगा। सो आपको क्या करना है कि अगर बैंक निफ्टी में अगर 1500-1600 पॉइंट का अगर आपको कभी डिप दिख गया, तब भी आप बाय कर सकते हो। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है या लोअर टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनता है, राइट, उससे क्या होगा, आप जितना इस रीजन के नजदीक खरीदोगे, मतलब 54,360 के आसपास जितना खरीदोगे, ऑब्वियसली आपका रिस्क और रिवॉर्ड उतना ही कम अच्छा बनेगा ना यार। मतलब अगर आप यहां से खरीदो, तो मैं बता रहा हूं, देखो यहां से खरीदो तो पहला रिवॉर्ड मिलेगा आपको 1200 पॉइंट का, और रिस्क है मेरा 2000 पॉइंट का, राइट। तो 1:1 का तो है नहीं, तो मतलब कोई भी अगर विद द सेम माइंड विल नॉट टेल यू टू गो फॉर दिस ट्रेड। बट सपोज अगर आपको यही ट्रेड मिल जाता है यहाँ पे, राइट, तो आपको सोचो ना कितना अच्छा ट्रेड मिलेगा यार। मतलब अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल जाए तो 3000 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है, गेन मिल रहा है, और 300-400 पॉइंट का स्टॉप मिल रहा है, तो 1:10 का ट्रेड बन जाएगा। अभी क्या है, अभी 1:0.75 का ट्रेड मिल रहा है, विच इज नॉट प्रूडेंशियल। दो अभी अगर मुझे ये ट्रेड करना पड़ेगा, अगर मुझे इफ सपोज समवन विल टेल टू बाय अ फ्यूचर और बाय अ कॉल और शॉर्ट अ पुट, व्हाट आई वुड डू, आई विल वेट to such that the price at least have a decent retraction of the 1000 or 1500 points। और अगर वो आता है तो मैं बहुत अच्छे से बाय करूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी, आप रिस्क जो होता है उसको भी आप कंसीडर किया करो, दैट इज वेरी एसेंशियल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो। मैं सिनॉप्सिस फिर से कर दे रहा हूँ, निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए और बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड पूरा पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, निफ्टी के चार्ट पे भी और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वो कौन सा जोन है जहां तक बाय ऑन डिप्स एप्लीकेबल है। अगर उस लेवल के आसपास 1-2 दिन में कभी भी अगर कोई गैप डाउन आता हो तो आप, और कोई पॉजिटिव कैंडल बनता हो शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी, मतलब 5 मिनट में कोई अगर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन जाता है, तो आप
बिल्कुल बाय करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका आरआर जो होता है, रिस्क रिवॉर्ड, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और प्लीज इस वीडियो को आप बुक मार्क कर लो। इससे फायदा क्या होगा ना कि आप नेक्स्ट वीक में जाके देखना कि जो मैंने बताया था वो मैच कर रहा है कि नहीं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से शेयर करो और लाइक करो। बाय, हैव ए नाइस डे।